नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल के इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पुनः पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे और इसके संबंध में एक और वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दी है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिएगा। ये दूसरा पार्ट है ना, पर्यावरण का। तो पहला क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या, देखो, समताप मंडल की ओजोन गैस की जो परत है उसकी मोटाई है, उसको किस इकाई में मापा जाता है। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं। समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है। ऑप्शंस इसके रिगार्डिंग दिए गए, सीवर्ट्स, डाबसन, मेल्सन या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डाबसन। क्या हो जाएगा, डाबसन, है ना। तो समताप मंडल की जो ओजोन गैस की जो परत है, लेयर है ना, उसकी मोटाई को किस इकाई से मापते हैं, तो डाबसन इकाई से माना जाता है, मापा जाता है। किस इकाई से, तो डाबसन इकाई से मापा जाता है। और इस क्वेश्चन से हमको ये भी पता चल रहा है कि ओजोन जो लेयर है ना, ये आपके वायुमंडल के कौन से भाग में पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है समताप मंडल में, है ना। तो ओजोन जो परत है, ओजोन परत है, ये आपके वायुमंडल के किस भाग में मिलता है, तो समताप मंडल में, ठीक है। किस मंडल में मिलता है, तो समताप मंडल में मिलता है, आपको ध्यान रखना है। और यही जो ओजोन परत है, ये पराबैंगनी किरणों से होने वाले जो हमारे त्वचा का कैंसर होता है ना, उससे हमारी रक्षा करता है। कौन, तो यही ओजोन लेयर, ध्यान रखना। तो हमारा पहला क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, डाबसन इकाई, है ना। तो ओजोन परत की मोटाई को डाबसन इकाई के द्वारा मापा जाता है। चलिए अब उसके बाद चलते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या, देखो, विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। मैं बता रहा हूँ 95% केस में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत करोगे। देखो, विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है, देखो ऑप्शन देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। आंसर करना आप सभी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा पर जलवाष्प, ठीक है। ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सा, तो जलवाष्प। देखो ग्रीन हाउस गैस में ना, ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैस आते हैं, आपका जलवाष्प आ जाएगा, जलवाष्प, CO2 आता है, मीथेन आता है, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आते हैं, ये ध्यान रखना है। वैसे ही सल्फर के ऑक्साइड भी आते हैं, ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड भी आते हैं, ऑक्साइड। और आपको ध्यान रखना है, सल्फर के ऑक्साइड के साथ साथ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सब क्या है, आपके ग्रीन हाउस गैस के लिए या ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए क्या है, प्रमुख जिम्मेदार गैसें हैं, है ना। तो ये सब क्या आपके ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाले ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तो जलवाष्प। देखो जलवाष्प है हमारी पृथ्वी पर कितना मात्रा में पाया जाता है, तो 0 से 4%। इसकी मात्रा कितना होता है, 0 से 4%। लेकिन क्या है, इसका जो जीवन काल होता है ना जलवाष्प का, ये बहुत ही कम होता है। जो जलवाष्प है, तो जलवाष्प का जो जीवन काल होता है, क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत ही कम होता है। कैसे कम, क्योंकि जलवाष्प किसमें बदल जाता है, आपके बादल में बदल जाता है, पानी के बूंदों में बदल जाता है, जलवाष्प आपके बर्फ में बदल जाता है। तो ये सब में बदलने के कारण ये उतना ज्यादा प्रभाव नहीं कर पाता, है ना। इसीलिए ये ना कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में क्या है, कम प्रभावी है। लेकिन अगर पूछेगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे प्रमुख जिम्मेदार गैस कौन सा है, तब उसके इसमें जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका जलवाष्प हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या, देखो, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। तो आपको पूछा गया है कि दाचीग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, ठीक है। तो इसके आंसर करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो दाचीग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है। ध्यान रखना, ये जो दाचीग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, किस पशु के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो कस्तूरी मृग। किसके लिए, कस्तूरी मृग। ये जो नेशनल पार्क है ना, ये कस्तूरी मृग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको हंगुल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कस्तूरी मृग को हंगुल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी के लिए दाचीग्राम है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम के साथ साथ और कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो ध्यान रखना हेमिस, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क भी कहाँ आपका, जम्मू कश्मीर में है। और ध्यान रखना हेमिस के बाद किश्तवाड़, ठीक है, किश्तवाड़ भी आपको कहाँ है, तो किश्तवाड़ भी आपको कहाँ हो जाएगा, आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। किश्तवाड़ भी आपको जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और एक और आपको ध्यान रखना है, एक और सलीम अली, ठीक है, सलीम अली।
सलीम अली नेशनल पार्क है, ये भी आपका कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में। हेमिस, किश्तवाड़, सलीम अली, ये सब आपके कहाँ है तो आपके जम्मू कश्मीर में है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान क्या है तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए उत्तराखंड में कौन कौन सा है आपको ध्यान रखना। उत्तराखंड में आप लोग को पता होगा नंदा देवी है ना, नंदा देवी हो जाएगा। फूलों की घाटी हो जाएगा, फूलों की घाटी नेशनल पार्क है ना। आपका जिम कार्बेट हो जाएगा, जिम कार्बेट। आपका हो जाएगा राजा जी हो जाएगा, राजा जी नेशनल पार्क है, राजा जी है ना, राजा जी नेशनल पार्क है। तो ये सब कहाँ है, ये सब कहाँ है आपके उत्तराखंड राज्य में है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया था दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर है ना। और जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम के साथ साथ हेमिस भी है, किश्तवाड़ भी है और आपका सलीम अली भी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए चौथा क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है ना। ऑप्शन दिया गया है जीवाश्म ईंधन का जलना, बी सीमेंट उद्योग, सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है ना। ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों है ना। तो ध्यान रखना है ये जो देशों की जो सूची बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के समय है ना, तो ये किस पर आधारित होता है। एक तो जीवाश्म ईंधन को जो जलाते हैं तो उसके लिए जो प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसके आधार पर, और साथ ही साथ सीमेंट उद्योग से भी बहुत ज़्यादा CO2 का प्रोड्यूस होता है सीमेंट उद्योग से भी है ना। तो इसको भी कंसिडर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सी अर्थात उपयुक्त दोनों। पांचवा क्वेश्चन में चलता है। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन में देखते हैं नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदलता है या किसके द्वारा बदल दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रहा हूं कि नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है। मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है ये आपके BPSC के एग्जाम में पूछा गया है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एमोनीफाइंग बैक्टीरिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ना। तो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, छठवां क्वेश्चन। हमारा छठवां क्वेश्चन का देखो, विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है। ऑप्शन इसके रिगार्डिंग दिए गए हैं, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत। इसमें भी मैक्सिमम लोग गलत करेंगे आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कतर होगा। क्या होगा, कतर। ये पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश, प्रति व्यक्ति पूछा गया है। अगर ओवरऑल में पूछता तो ओवरऑल में आपका चीन आता आंसर, लेकिन प्रति व्यक्ति में कहा कौन सा देश आएगा, आपका कतर हो जाएगा ना। तो विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा, आपका कतर हो जाएगा। अगर प्रति व्यक्ति ना पूछ करके बोलता कि सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है, तब उस केस में इसका आंसर आ रहा था आपका चीन आ रहा था। क्या आ रहा था, चीन आ रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सातवां क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन क्या देखो, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मेथेन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है ना। ऑप्शन दिया गया है मेथेन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया ग्रीन हाउस गैस के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखना ग्रीन हाउस गैस में मुख्यतः कौन कौन सा आता है, आपका जलवाष्प आ जाएगा। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या आता है आपको ध्यान रखना, जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प आते हैं, CO2 आते हैं, मीथेन आता है ना। आपका किसके, सल्फर के ऑक्साइड आते हैं, सल्फर के ऑक्साइड आते हैं। आपको ध्यान रखना आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड आते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आते हैं, ये आते हैं। और ध्यान रखना है और क्या आते हैं आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सब आपके क्या है, आपके ग्रीन हाउस गैसेज हैं। लेकिन यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड। देख मेथेन तो आते हैं, करेक्ट है। सल्फर के अभी बताया ऑक्साइड आएंगे, ये भी सही है। नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात नाइट्रोजन के ऑक्साइड आते हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पास एक ऑप्शन दिया गया कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये एक पॉल्यूटेंट है, क्या है, प्रदूषक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे उत्पन्न होता है, जो ईंधन है, ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है, स्पेशली किससे, डीजल, क्योंकि डीजल का दहन तापमान कितना होता है 250 सेंटीग्रेड, है ना। तो उस टेम्परेचर में जब ये जलता है ईंधन अर्थात डीजल, तो बहुत मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं और ध्यान रखना कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस इसको भी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या, देखो इकोटोन। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है क्या कहलाती है ना। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती से क्या कहते हैं। इसके रिगार्डिंग ऑप्शन दिए गए हैं, एज प्रजातियां, क्रिस्टोन प्रजातियां, एंडेमिक प्रजातियां और फोस्टर प्रजातियां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एज प्रजातियां। अच्छा देखो इकोटोन क्या होता है, दो पारिस्थितिक तंत्र का, ठीक है, दो पारिस्थितिक तंत्र का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, दो पारिस्थितिक तंत्र का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, संक्रमण क्षेत्र, ठीक है, दो जो इकोसिस्टम है उसका जो संक्रमण क्षेत्र होगा उसी को क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोटोन। क्या बोलते हैं, इकोटोन। और क्वेश्चन पूछा गया है कि इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है क्या कहलाती है, तो एज प्रजातियां। और जो सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में जो पाई जाती है प्रजाति, उसको एज प्रजातियां बोलते हैं। और जो कम मात्रा में पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं जी, किस्टोन प्रजातियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किस्टोन प्रजातियां। क्लियर है। तो इकोटोन क्या होता है, तो दो पारिस्थितिक तंत्र का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसी को इकोटोन बोलते हैं। और इकोटोन में कौन सी प्रजाति है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो एज प्रजातियां, और सबसे कम तो किस्टोन प्रजातियां। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, देखो साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है। साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है, केवलादेव नेशनल पार्क, है ना, बी दिया गया है मानस नेशनल पार्क, सी दिया गया दुधवा नेशनल पार्क और डी दिया गया जिम कॉर्बेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है, तो केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है। और ये कहाँ है, आपके राजस्थान में है। कहाँ है, आपके राजस्थान में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो साइबेरियन जो सारस है वो केवलादेव नेशनल पार्क में आता है और ये कहाँ है, तो आपके राजस्थान में। मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क हमारे भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो असम में रहेगा। कहाँ, असम। असम में मानस है, काजीरंगा है, ये आपको ध्यान रखना है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, आपके भारत के कौन से राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ, उत्तर प्रदेश, है ना। दुधवा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है, आपके उत्तर प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी मैंने आप लोग को बताया, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपको जाएगा जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, राजा जी, है ना, ये सब कहाँ है, आपके उत्तराखंड में है। क्लियर है। तो साइबेरियन सारस है वो किस नेशनल पार्क में आता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, केवलादेव नेशनल पार्क अर्थात राजस्थान। चलिए अब उसके बाद चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है ना, या किसे टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, ये सभी आप लोग जानते होंगे, है ना। तो भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या है, सर्वाधिक टाइगर रिजर्व है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, टाइगर, ठीक है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। और यही मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आपका सेंचुरीज भी, अभ्यारण्य भी है और सर्वाधिक नेशनल पार्क भी है, आपको ध्यान रखना है ना। अभ्यारण्य भी बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश में, आपके नेशनल पार्क भी बहुत ज्यादा है ना। और इसी को ही किस नाम से जानते हैं, टाइगर रिजर्व या टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। या किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व है, तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में, है ना। अगर हमारे छत्तीसगढ़ की बात करूं, आप लोग को ध्यान रखना है कि 2014 में बाघों की गणना हुआ था, उसके बाद 2018 में बाघों की गणना हुआ। तो 2014 की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में 2014 में जब बाघों की गणना हुआ था उस समय टोटल 46 बाघ थे। कितने थे, 46। फिर 2018 में फिर से बाघों की गणना हुआ तो उस समय कितना हो गया, इसकी संख्या घटकर 19 हो गया। कितना हो गया, 19 हो गया। मतलब एक बहुत चिंता का विषय है, कैसे अचानक से ऐसे इसकी जो संख्या में कमी आ रही है ना। बाकी और अदर में स्टेट की बात हो, जैसे मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, तो यहाँ शेरों की संख्या में, बाघों की संख्या में वृद्धि हुआ है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में जो बाघ की संख्या है इसमें कमी हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा बाघ कहाँ या शेर कहाँ पाया जाता है, आपका एमपी में। कहाँ, मध्य प्रदेश में। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कर्नाटक, उसके बाद आपको ध्यान रखना है क्या, उत्तराखंड। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड। क्लियर है।
तो होपफुली ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। और छत्तीसगढ़ के भी आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ में 2011 की जो रिपोर्ट के आधार पर बाघों की संख्या कितना है, तो आपका 19 है। कितना है? 19। पहले 14 में 46 था, जिससे संख्या घटकर 19 हो गई है। ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए एक चिंताजनक विषय भी है ना। तो चलिए, होपफुली आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। इसका दूसरा वीडियो था। इसके बाद कल फिर से हम लोग मिलेंगे इसे तीसरे पार्ट में, है ना। तब तक आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए। धन्यवाद।